नरेंद्र मोदी का अगर सही में कोई दुश्मन है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। सोचिए, नरेंद्र मोदी 240 पर सिमट गए थे। उसके बाद नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू के दम पर उनकी सरकार थी। लेकिन अब वो अपनी संख्या 360 करना चाहते हैं। उन्होंने सांसदों को मिलाना शुरू कर दिया है। 20-22 सांसद ममता बनर्जी को मिला लिए। उसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे के सांसद मिला लिए। अब कहा जा रहा है आरजेडी का भी एक सांसद जाएगा, कांग्रेस के भी कुछ सांसद टच में होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कैसे मिलाएंगे? एक तो अमेरिका ने फिर से एक बिल पास किया है जिसमें भारत पर 100% टैरिफ लगेगा, और दूसरा होर्मुज और अलमंदेब बंद है। तो क्या पानी अब मिलाया जाएगा तेल में? और तेल में पानी मिलाकर कितने दिन चलेगा? जब लोगों की गाड़ियां और कारें खराब होंगी तो वो कब तक बर्दाश्त करेंगे? और क्या अब सरकार ये कहकर बच सकती है कि ये दुनिया के लिए समस्या है? आप सोचिए, होर्मुज अब पूरी तरह से ईरान ने बंद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कोई चारा नहीं है। अमेरिका युद्ध हार गया है, पूरी तरह से अमेरिका युद्ध हार गया है। ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया है, अलमंदेब बंद कर दिया है हुती ने। अमेरिका को एक बूंद तेल नहीं दिया जाएगा। और सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री इजराइल चले गए थे मदरलैंड फादरलैंड करने। ईरान अब पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो गया है। बांग्लादेश पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो गया है। नेपाल पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो गया है। और पाकिस्तान तो है ही चीनी परस्त। तो सोचिए, हमारे सारे पड़ोसी देश जो हैं वो चीन के साथ हैं, और खाड़ी देश हमारे साथ था, चाहे वो जॉर्डन हो, सीरिया हो, अबू धाबी हो। आप देखते थे प्रधानमंत्री जाते थे तो वहां के शेखों से कैसे गले मिलते थे। लेकिन एक गलती ने सब पर पानी फेर दिया। युद्ध से ठीक पहले इजराइल गए और मदरलैंड फादरलैंड कर आए। इसका क्या असर होगा वो भी बताऊंगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था गिरेगी, डूबेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का आयात चीन करता है। दूसरे नंबर पर भारत है क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है, और तीसरे नंबर पर अमेरिका जैसे देश हैं। अब भारत की इकोनॉमी का क्या होगा सो बताइए। इस युद्ध का परिणाम अमेरिका इस तरह से जो ईरान पर हमले कर रहा है, और ईरान ने बाकायदा होर्मुज बंद कर दिया। अब ईरान और अलग बातें कह रहा है। ईरान कह रहा है कि अब किसी भी कीमत पर अमेरिका को हम बकसने के लिए तैयार नहीं हैं। और जिन देशों ने हमारे खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हथियारों की सप्लाई की है, हम उनके साथ भी नहीं खड़े हैं। लेकिन अभी भी ईरान भारत के लिए एक भी कटु शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। तो अब भारत के भक्तों को समझना है कि वो बगैर खाड़ी के देश वाले तेल का कैसे काम चलाएंगे। अभी तो हमारे पेट्रोल में पानी मिल रहा है, इथेनॉल मिल रहा है, पानी मिल रहा है। नितिन गडकरी ने कहा है कि ओरिजिनल पेट्रोल भी 178 रुपये से लेकर 170 रुपये, आप वो खरीद लीजिए। तो मान के चलिए कि भारत में 170 रुपये प्रति लीटर ओरिजिनल तेल है। तो आपको मुबारक हो। लेकिन ईरान टच से मस नहीं हो रहा है। सोचिए, अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि पिछला राष्ट्रपति चुनाव जो मुझे हराया गया था वो ईरान, नॉर्थ कोरिया, रूस और ईरान ने मिलकर हराया था, चीन ने मिलकर हराया था, और ईवीएम में गड़बड़ी की गई थी। सोचिए, लेकिन भारत में ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगी। तो भारत के जो भक्त हैं उनको अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें पसंद है। क्या ईवीएम वाली भी ये बात पसंद करेंगे? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह से हार का ठिकरा किसी और पर फोड़ना चाहते हैं। जे वहां मध्यावधि चुनाव है, उसके बाद 2 साल बाद फिर इलेक्शन है। वहां पर जेडी वेंस का कहना है कि इजराइल जानबूझकर इस युद्ध में अमेरिका को फंसा रहा है। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति ने कहा है कि सोचिए किस तरह से जो एप्स्टीन था वो मोसाद का एजेंट था, और उसने पैसे के दम पर दुनिया भर के नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान कितना खतरनाक देश है और किस तरह की नीच तैयारी थी उसकी। लेकिन अब पाला पड़ा है उसका ईरान से। जब ईरान ने अमेरिका को सबक सिखा दिया तो फिर इजराइल की क्या हैसियत है? मैं इसीलिए कह रहा हूं ये युद्ध भयानक हो रहा है, और ये इतना भयानक है कि इसमें एक तरफ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान लड़ रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है। अब बाकी के देशों ने तो लगभग तौबा कर लिया है। युद्ध का ताजा अपडेट ये है कि अब ईरान ने साफ कह दिया है कि एक तो हम अमेरिकी शहरों पर भी हमला करेंगे क्योंकि हमारे पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है।
साथ ही उसने नई धमकी दी है और साफ कहा है कि अब खाड़ी देशों में जो डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस सेंटर हैं, बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल्स हैं, बड़े बड़े जो पब हैं, डिस्को हैं, स्विमिंग पूल है, तेल के अड्डे हैं, रिफाइनरीज हैं, उन सबको ध्वस्त और नेस्तनाबूद कर देंगे। तो सोचिए, यह साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बचाने के लिए नहीं लड़ रहा था, वो परमाणु बम के लिए नहीं लड़ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के तेल और गैस पर अपने दामाद और बेटे का कब्जा चाहता था। जैसे उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया और वहां के तेल और सोने पर कब्जा कर लिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी है, व्यापार से वो राजनीति में आया है और वो हर खेल को दम, सोचिए ईरान अमेरिका की जो ताकत थी। अब तक अमेरिका साम्राज्यवादी तो हमेशा से रहा है, लेकिन बीच बीच में वो लोकतांत्रिक भी दिखता था। वो यूनाइटेड नेशंस में फंड देता था, वो दुनिया भर में चैरिटी कार्यक्रम चलाता था, वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के देशों के लिए डाइवर्सिटी प्रोग्राम रखता था। इससे अमेरिका की साख थोड़ी बची हुई थी। लेकिन सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद एक तो दुनिया भर के छात्रों को बाहर निकाला, भारतीयों को भी हथकड़ी लगाया, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर गाज गिराने शुरू हुए। उसको भी स्कूल कॉलेज पसंद नहीं है, पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं है, उसको भी सिर्फ और सिर्फ व्यापार पसंद है। वो राष्ट्रवाद का सबसे ज़्यादा छौंक देता है। वो ग्रेट अमेरिका बनाने चला था, उस अमेरिका का बोरिया बिस्तर बनवा दिया। पहले तो अमेरिका के पेट्रो डॉलर कारोबार को तहस नहस कर दिया। अब खाड़ी देश में एक भी अमेरिकी ठिकाना जो है वो नहीं है, और न वो अमेरिकी ठिकाना बचने वाला। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और वो रहमो करम पर है। अब ईरान के रहमो करम पर आ गया है। ईरान ने जिस तरह के हमले किए हैं उससे साबित हो रहा है कि अब अमेरिका के दिन गिने चुने बच गए हैं। वो जल्दी ही खाड़ी युद्ध से अपने आप को पीछे हटाएगा और इसकी तैयारी जेडी वेंस ने शुरू कर दी है। तब बारी आएगी इजराइल की। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने पूरी तरह से हुर्मुज बंद कर दिया है, अलमंदेब बंद हो गया है, और अब पूरी दुनिया में क्राइसिस आएगी। इतनी बड़ी क्राइसिस आएगी जिसका अंदाजा नहीं है। अब सवाल है कि इस क्राइसिस के लिए ईरान कैसे जिम्मेदार है। ईरान एक स्वतंत्र देश है, वो अमेरिका का पिछलग्गू नहीं है, उसकी ये गलती है। अमेरिका उसके तेल और गैस पर कब्जा चाहता है। क्या वो अपना तेल और गैस अमेरिका को दे दे? क्या ये आप चाहते हैं? तो कल अमेरिका को तो ग्रीनलैंड चाहिए, क्यूबा चाहिए। भारत को कह रहा है $500 मिलियन का ट्रेड व्यापार करो। सोचिए, आधुनिक युग में आप मध्ययुगीन राजा की तरह व्यवहार करेंगे कि जो देश हमको पसंद है, जो मुल्क हमको पसंद है, उस पर हमको कब्जा करना है। क्या सबक सिखाया है ईरान ने? अब अमेरिका जीवन में कभी किसी देश पर हमला नहीं करेगा, ये गारंटी लिख लीजिए। और ईरान ने साफ कहा है कि अब जिस देश पर भी हमला होगा वहां ईरान मजबूत दीवार बन के खड़ा होगा, चाहे वो क्यूबा हो, ग्रीनलैंड हो या दुनिया का कोई भी देश हो। अब इस युद्ध में इराकी मिलिशिया भी शामिल हो गया है। तो हिजबुल्ला जो लेबनान का लड़ाका है, फिलिस्तीन का लड़ाका हमास, और यमन का लड़ाका हुती, और इराक का लड़ाका इराकी मिलिशिया, ये सब मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, चाहे वो अरब सागर हो, चाहे पर्शियन गल्फ हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस युद्ध में ईरान ने दुनिया की आंखें खोल दी हैं। लेकिन सवाल है कि ईरान ने साफ कह दिया कि जब तक हम पर हुए हमले का हर्जाना नहीं दोगे, मैं हुर्मुज नहीं खोलूंगा। और अमेरिका बाहर बैरिकेडिंग कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि दुनिया को भी तेल नहीं लेने देंगे जब तक हमको तेल नहीं मिलेगा। तो पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आएगी, गरीब और लाचार और बेबस हो जाएंगे। और सोचिए, इसके लिए दो शख्स जिम्मेदार है, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों का लालच, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के लालच ने दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। और चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है चीन। उसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसने ईरान तक ट्रेन बिछा रखा है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल और गैस का भंडार चीन के पास है। और चीन के शिप को या ट्रेन को हाथ लगाने की औकात नहीं है अमेरिका की। तो भारत दूसरा नंबर का देश है जो सबसे ज़्यादा तेल और गैस का आयात करता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी क्योंकि हमारे शिप नहीं आ पा रहे हैं। और नतीजा है, भारत में लोग तेल में पानी मिलाकर बेच रहे हैं इथेनॉल के बहाने। तो जब सरकारी इथेनॉल मिला रही है तो तेल मिला दिया तो पानी मिला दिया तो क्या गलती है? इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
नरेंद्र मोदी देश में तो सांसद तोड़ के 360 कर लेंगे, 240 से 360 हो सकता है कर लें, वो 60 और 60 120 सांसद का जुगाड़ कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि इस आर्थिक मंदी से कैसे निपटेंगे, तेल और गैस कहां से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होने जा रहा है और ईरान अमेरिका युद्ध का असर सबसे ज्यादा भारत पर हो रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार सोचिए कौन है, ईरान तो कतई नहीं है, क्योंकि वो अपनी संप्रभुता बचा रहा है। वो इसीलिए शायद पूरा यूरोप, पूरा लैटिन अमेरिकी देश, फ्रांस हो, यूरोप के देश हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, सबने उसका साथ छोड़ दिया है। लैटिन अमेरिकी देश ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। लेकिन एक बात तो है, ईरान ने कहा है न वो झुका था, न झुका है, न झुकेगा। अमेरिका इस युद्ध से जैसे ही निकलेगा उसके बाद इजराइल को कौन बचाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जेडी वेंस कह चुका है कि हम इजराइल के साथ नहीं हैं। अब इजराइल हमें युद्ध में घसीटना चाहता है, हम युद्ध से निकलना चाहते हैं। मतलब अमेरिका ने इस युद्ध में हार मान ली है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।